देखा था कि कंपोज़र के हेल्प से आप एक वेबसाइट कैसे बना सकते हो। जो हम कुछ इस तरह की स्कूल प्लाजा वेबसाइट हमने आपको डिज़ाइनिंग पार्ट में बताया था। अब ये सेकंड पार्ट में हम जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल्स कवर करेंगे, जिसमें जब परचेज बटन पर क्लिक होगा तो सबसे पहले वो चेक करेगा कि कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट में यूज़र ने रखी हुई है। अगर यूज़र ने कोई क्लिक नहीं किया हो तो उस पर जो आइटम यू वांट टू सिलेक्ट या कोई भी कस्टम मैसेज आप डिस्प्ले करवा सकते हैं। और अगर मान लीजिए कोई आइटम उसने क्लिक की है तो वो प्रोडक्ट क्या है, उसका प्राइस क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, उसका कैलकुलेशन होकर हमें सेकंड पेज में उसको डिस्प्ले करवाना है, जो कि build.html का नाम दिया उसे। तो आइए हम उसका स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिल जनरेट करने के लिए हमें नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा। उसके लिए हम एक फॉर्म बटन इंसर्ट करवा देते हैं, फॉर्म फील्ड, और यहाँ पे हम एक बटन ले लेते हैं। ओके, और उसका फील्ड नेम BTNB जो कि एक बिल जनरेट करेगा, और फील्ड वैल्यू हम दे देते हैं परचेज। ओके, एडवांस एडिट पे, क्योंकि हमें उसके क्लिक पर जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को कॉल करवाना है, इवेंट, और यहाँ पे उसकी ऑन क्लिक इवेंट, और हम जो फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाना चाहते हो फंक्शन का नाम, मैं यहाँ पे ऑन कार्ड नाम का एक फंक्शन कॉल करवाना चाहता हूँ। डेट्स इट। ओके, यहाँ पे हमारा एक बटन आ गया, हमें ये बटन को सेंटर में ले लेते हैं। ओके, लेने के बाद उसे सेंटर अलाइनमेंट करने के बाद हमने जो ऑन कार्ड नाम का फंक्शन बनाया है, हम चेक कर लेते हैं क्या वो वर्क हो रहा है कि नहीं। तो जावास्क्रिप्ट ऑलवेज हेड टैग के अंदर आएगा, और स्क्रिप्ट फंक्शन बनाते हैं, फंक्शन ऑन कार्ड, और हम चेक करते हैं फंक्शन वर्क हो रहा है कि नहीं। अलर्ट करवा लेते हैं वर्क। डेट्स इट। हम ब्राउज़र पे आते हैं, पेज को रिफ्रेश करते हैं, ये वाले। ओके, परचेज बटन पर क्लिक करो। ओके, डेट मीन्स हमारा बटन अब वर्क हो रहा है। चलो, अब जो कोडिंग पार्ट्स आएगा, ये चेकबॉक्स के लिए B1 और क्वांटिटी के लिए Q1। तो हम इस कोडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर देते हैं, वेरिएबल चेक, उसकी इनिशियल वैल्यू हम फॉल्स रखते हैं, और एक सेकंड वेरिएबल कुकी वैल्यू, और उसकी भी वैल्यू हम ब्लैंक रखते हैं। ओके, अब इफ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट, एलिमेंट का E कैपिटल, बाय B कैपिटल, ID, I कैपिटल, D, B1 डॉट चेक, उसकी चेक, अगर वो चेक है तो हमें क्या करना है, चेक की जो वैल्यू है उसे ट्रू कर देना है। और वेरिएबल क्वांटिटी Q नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, उसमें हम डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID Q1 क्वांटिटी 1, जो हम जो क्वांटिटी देंगे, और डॉट वैल्यू, और एक और वेरिएबल ले लेंगे प्राइस, और जिसमें हम देखेंगे कि पहले प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। तो पहला प्रोडक्ट की प्राइस हमारी 499 है, तो हम यहाँ पे उसकी सेट कर देते हैं 499। और फिर एक वेरिएबल टोटल नाम का एक वेरिएबल ले लेंगे, जिसमें क्वांटिटी, नंबर ऑफ क्वांटिटी और प्राइस का मल्टीप्लिकेशन हो गया, वो टोटल में आ जाएगा। और जो है हमारा कुकी वैल्यू है, उसके अंदर हमें कुछ ऐसे वैल्यू पास करना है, प्लस इक्वल टू, मतलब वो कॉन्केट करेगा। ओके, ये फॉर्मेट आपको हम नोटपैड में बता देते हैं। जैसे कि हमें यहाँ डालना है, ऐसे फॉर्मेट में डालना है कि प्रोडक्ट का नाम क्या है भाई, ब्लू बैग, कॉमा, उसकी प्राइस क्या है, तो उसकी प्राइस मान लीजिए 499, कॉमा, उसकी क्वांटिटी कितनी यूजर ने बताई तो 2, और अब इसका टोटल कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लिकेशन हो गया, उसकी वैल्यू हो जाएगी 998। तो आप देख लीजिए, उसे कुछ इस फॉर्मेट में भेजना है। अब 499 क्या है हमारा प्राइस, तो हम यहाँ से सिंपल दे देते हैं प्राइस, जो कि ये एक वेरिएबल है, तो हमें आगे और पीछे प्लस तैयार करना है, और कॉमा को सेपरेट करना। अभी 2 क्या है, एक क्वांटिटी है, तो उसको Q में हमने स्टोर कर दिया अगेन। और ये जो फाइनल है 998, वो हमारा क्या है, तो ये हमारी टोटल है। डेट्स इट। तो इसे ही आप कॉपी कर सकते हो, यही फॉर्मेट में आप कंपोजर पे उसको पेस्ट कर दो।
इक्वल टू पेस्ट, दैट्स इट। देख लीजिए आप एक बार, प्रोडक्ट का नाम, कॉमा सेपरेटेशन है, उसके बाद प्राइस, उसके बाद क्वांटिटी, कॉमा सेपरेटेशन, और उसके बाद फाइनली उसकी टोटल, लास्ट में सेमीकोलन, दैट्स इट। अब हम कंडीशन देंगे, अभी हम फर्स्ट वाले प्रोडक्ट से ही ये अप्लाई करेंगे, बाद में हम इसे कॉपी पेस्ट ही करना है। इफ़ जो चेक की वैल्यू है वो अगर फॉल्स हो गई, मतलब हमने कोई प्रोडक्ट चेक नहीं किया, ये ट्रू कब होगा, जब हम कोई प्रोडक्ट को चेक करते, मतलब जब ऐड टू कार्ट पे क्लिक करें। तो अभी तो हम ऐसी कंडीशन दे रहे कि वो फॉल्स ही है मान लीजिए, तो हम मैसेज देंगे, मतलब अलर्ट करवाएंगे, अलर्ट प्लीज़ सिलेक्ट एटलीस्ट वन आइटम। और अगर ऐसा नहीं है तो एल्स कंडीशन में क्या होगा, तो एल्स में ये जो वैल्यू है कुकी वैल्यू, उसको हमें कुकी में स्टोर करना है। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, कुकी एक कंसेप्ट है जो एक पेज की वैल्यू दूसरे पेज पे रीडायरेक्ट के लिए यूज़ होती है, ओके। और यहाँ पे हम पास कर रहे हैं CV, कुकी वैल्यू को हम डॉक्यूमेंट डॉट कुकी में स्टोर करके उसको दूसरे पेज पे पास करवा रहे हैं। और सेकंड पेज ओपन करवाने के लिए विंडो डॉट लोकेशन और सेकंड पेज का नाम build डॉट HTML, दैट्स इट। हम पहले इतना वर्क देख लेते हैं कि वो परफॉर्म हो रहा है कि नहीं। ब्राउज़र पे जाइए, पेज को रिफ्रेश कीजिए, ओके। अभी कोई भी प्रोडक्ट को सिलेक्ट मत कीजिए, अब परचेस बटन पर क्लिक कीजिए, ओके। देखिए प्लीज़ सिलेक्ट एटलीस्ट वन आइटम, क्योंकि अभी आपने कोई आइटम सिलेक्ट नहीं की है। मान लीजिए कि अब मैं ब्लू बैग को सिलेक्ट कर रहा हूँ और क्वांटिटी दे रहा हूँ 3, और अब मैं जब परचेस बटन पे क्लिक करूँगा, ओके, यहाँ पे आप देख लीजिए build और HTML पे वो रीडायरेक्ट हो गया। दैट मीन्स मेरी एप्लीकेशन और मेरा जावास्क्रिप्ट परफेक्टली रन हो रहा है। चलो अब मैं एक नई फाइल बना दूँगा जिसकी सोर्स में आ जाइए, जिसके बॉडी ऑन लोड पे एक फंक्शन कॉल कराएंगे माई फंक। अभी ये फंक्शन को हम स्क्रिप्ट टैग पे ही कॉल करवाएंगे, स्क्रिप्ट टैग, ओके। फंक्शन का स्पेलिंग चेक कर दीजिए ऐसे, फंक्शन माई फन। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, तो जो फर्स्ट पेज पे हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट की थी, यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन आना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो कुकी की वैल्यू ली थी ना आपने, उसको यहाँ लेना होगा वेरिएबल कुकी एरे, एक एरे बनाया हुआ है, और न्यू एरे फिर करना है आपको कुकी एरे इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट कुकी डॉट स्प्लिट, कुकी को स्प्लिट करा हुआ है कॉलन से, डबल कोट कॉलन डबल कोट ओवर सेमीकोलन, ओके। अब हम एक लूप चलवा रहे हैं, i इज इक्वल टू 1, i लेस देन कुकी एरे डॉट लेंथ ना हो तब तक i को क्या करेंगे प्लस प्लस, ओके। उसके अंदर हम करवा रहे हैं वेरिएबल कुकी डेटा इज इक्वल टू ऑफ i डॉट स्प्लिट। हमने कॉमा सेपरेशन दिया था तो यहाँ पे कॉमा दे देते हैं, दैट्स इट, ओके। अब 1 बाय 1 कुकी की वैल्यू को हम प्रिंट करवाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln फर्स्ट कुकी डेटा 0, एरे को फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए ऐसे 0 लेते थे। हम पहले ये चेक कर लेते कि हमारा ये परफॉर्म हो गया कि नहीं। build डॉट HTML को सेव कर दीजिए आप, टाइटल दिया build और उसको हमने सेव कर दिया build डॉट HTML, दैट्स इट। ब्राउज़र को हम बैक करके रिफ्रेश करके
प्रोडक्ट सिलेक्ट किया हुआ है, डेट्स इट। क्वांटिटी भी सिलेक्ट की हुई है, परचेज बटन पर क्लिक कर दें, डेट्स इट। आप देखिए ब्लू बैग जो प्रिंट करके आ गया। अब हमें और भी प्राइस लानी है, और भी वैल्यू लानी है, तो आप सीधा ही बिल्ड और HTML सोर्स के अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट ln सेकंड वैल्यू लाने के लिए कुकी डेटा और एरे का फर्स्ट एलिमेंट। ऐसे ही उसकी प्राइस और उसका टोटल भी ला लीजिए आप, तो सेम कोड ही आएगा। मैं उसे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, 0 की 2 यहाँ पे कर देते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं 3rd। सेव अगेन, हम ब्राउज़र पे आए गए। अब देख लीजिए ब्लू बैग 499 उसकी प्रोडक्ट, उसकी प्राइस, 3 क्वांटिटी में हमने उसने ले लिया और उसका जो कैलकुलेशन है वो इजीली आ गया। बस आपको हर एक Q1 Q2 Q3 B1 B2 हर एक के लिए अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये वाले कोड को ही कॉपी पेस्ट कर देना है। यहाँ से लेकर यहाँ तक उसको कॉपी कीजिए, यहाँ पे उसको पेस्ट कर दीजिए। B1 की जगह पे रिप्लेस करके आप उसे B2 कीजिए, Q1 को रिप्लेस करके Q2 कर दीजिए, और उसकी प्राइस, सेकंड प्रोडक्ट की प्राइस क्या है, आप उस हिसाब से उसको सेट कर दीजिए। सेकंड प्रोडक्ट की प्राइस 799, तो आप वहाँ पे प्राइस की वैल्यू 799 कर दीजिए, वेरिएबल टोटल ओके। और ब्लू बैग की जगह पे आप क्या हेडिंग है उसका, रेड बैग, तो आप उसे यहाँ पे सिर्फ रेड बैग कर दीजिए, सेव कीजिए। हर एक के लिए अब बस यही कोड आपको कॉपी पेस्ट करना है। रिफ्रेश करके आप देख लीजिए कि मैं अब प्रोडक्ट ये सिलेक्ट कर रहा हूँ और उसकी क्वांटिटी 2 दे रहा हूँ, और जब सबमिट बटन पर क्लिक करूँगा, हाँ आप देख लीजिए रेड बैग 7992 और 1598। ओके, अब मैं 2 प्रोडक्ट को सिलेक्ट करता हूँ, तब क्या होगा, तो इसको भी सिलेक्ट किया मैंने, उसकी क्वांटिटी दो, और इसको भी सिलेक्ट किया, इसकी क्वांटिटी दी थी 1। अब क्या होता है, तो आप देख लीजिए जब मैं परचेज पे क्लिक करूँगा, डेट्स इट, दोनों प्राइस है आगे, डेट्स इट। आपको यही कोड 9 टाइम्स कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे रख देना है। अब इजीली इसको बिल जनरेशन कर सकते हो। डेट इज़, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको कोई कमेंट हो, कोई सजेशन हो, तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में दीजिए।